Good morning, student. Class ninth, subject mathematics, lesson number 12, midpoint and its conversion. In this section, in this chapter, we know about the theorems, two or three theorems. With the help of these theorems, we do all the questions regarding exercise. First of all, you have clear what is a theorem. Now see here. The line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to their third side and it's equal to the half of its. बेटा इसका मीनिंग क्या है? ये सामने आपके पास एक ट्राइंगल है ABC। अब AB का अगर मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है, अगर हम DE को ज्वाइन करें तो ये जो लाइन है ये BC के लाइन के पैरेलल होगी। सेकंड थिंग, DE की जो लेंथ है वो हमारी BC के हाफ के इक्वल होगी, ये आपको बता रहा है। सेकंड, इसका मतलब है ये अभी हम थ्योरम को क्लियर कर रहे हैं। अब सेकंड थ्योरम क्या है? कन्वर्जन ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। अब क्या कह रहा है? द स्ट्रेट लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर बाइसेक्ट द थर्ड लाइन। अब क्या समझाना चाह रहा है इधर पर? ये ट्राइंगल है ABC, आपको दे रखा है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and DE is a parallel to BC। तो ये कह रहा है E जो है वो भी मिड पॉइंट होगा। अच्छी तरह से सुनो, ABC हमारे पास एक ट्राइंगल है, दे क्या रखा है? D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB और DE जो है वो पैरेलल है BC के, तो E भी अपने आप मिड पॉइंट होगा। तो ये सेकंड कंसेप्ट, ठीक है। तो इस दो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपकी पहली एक्सरसाइज पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। अब देखो इधर पर आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज किया है वो क्या कह रहा है? एक दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, उधर उसमें हमने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ करी। तो यहाँ ये समझाना चाह रहा है कि अगर पी क्यू और क्यू आर का जो रेशियो होगा वही रेशियो एल एम अपॉन एम एन होगा। इफ अ ट्रांसफर्स मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ on three or more parallel lines, they any other lines cutting them with the also make equal intercept। ये क्या कहना चाह रहा है? सुनो फिर समझो इसे। इस फिगर में ये कह रहा है मेरे पास एल एम एन तीन पैरेलल लाइन है और ए बी एक लाइन क्रॉस लाइन बनाई हुई है और वो ये कह रहा है पी क्यू और क्यू आर इक्वल है। तो इधर मैं कोई भी दूसरी लाइन ड्रॉ करूंगा तो अपने आप ऑटोमेटिक एल एम इज इक्वल टू एम एन हो जाएगा। अगर पी क्यू अपॉन क्यू आर 2/3 है तो एल एम अपॉन एम एन भी 2/3 होगा। रेशियो इक्वल होंगे या अगर ये बराबर है तो वो ऑटोमेटिक बराबर होगा। ये तीन जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट हैं, इसी पर हमारा मिड पॉइंट एंड कन्वर्जन डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू प्रूफ, इसको कैसे प्रूफ किया गया। देखो इसने क्या किया है, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब लाइन को एक्सटेंड किया, डी ई को आगे बढ़ाया और साथ में इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है? दोनों को कॉन्ग्रेंट, कौन सा? ए डी ई और सी ई, ए डी ई और ई सी एफ दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहा है। एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल ई के बराबर होगा, ए इज इक्वल टू ए। तो हम
ये प्रूफ कर सकते हैं बाया एंगल साइड एंगल से, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। बाय सी पी सी टी क्या होगा, डी ई और ई एफ इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है, और साथ में क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू सी एफ, और क्योंकि ये पैरेलल है तो हमें पता है डी बी सी एफ क्या हो गया, पैरेललोग्राम। वाई, बिकॉज डी बी इज अ पैरेलल टू सी एफ एंड इक्वल, तो ये अपने आप पैरेललोग्राम हो जाएगा। जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तो आप ये कह सकते हो डी बी इज इक्वल टू सी एफ। अब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर लिया, तो अपने यहाँ पैरेललोग्राम हुआ तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अब सेकंड चीज आपको प्रूफ करनी है कि वो हाफ है। अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि डी ई इज इक्वल टू ई एफ, ई क्योंकि हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रेंस है, ए डी ई और ई एफ सी कॉन्ग्रेंट है, बाई सी पी सी टी डी ई इज इक्वल टू ई एफ। अब हमारे पास क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो डी एफ इज इक्वल टू बी सी। अब डी एफ को हम लिख सकते हैं डी प्लस ई एफ, तो डी एफ और डी इक्वल है, तो एफ ई को भी हम डी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी, तो इसका मतलब है बी डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ, देखो इधर पर डी इज इक्वल टू हाफ, और ई एफ को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ डी एफ, तो इसलिए, और ये आपस में इक्वल है, तो ये अब कंसेप्ट पूरा हो गया। दैट्स ओके। तो ये था आपका बेसिक कंसेप्ट। ओके बेटा।